एक आम चुनाव नहीं रह गया साथियों। 25 तारीख को एक आम चुनाव नहीं रह गया साथियों। 25 तारीख को आपका, आपके समाज का, आपके देश का, आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा कि आप किसे चुनते हैं। बाबा साहब ने हमें जो ये हथियार दिया है वोट देने, मतदान देने का अधिकार, कि अगर हम किसी को राजा कुर्सी पर बैठा देते हैं, अगर वो अच्छा नहीं होता है तो 5 साल बाद हम उसे हटा भी सकते हैं मतदान देकर। हम किसी और को भी बैठा सकते हैं साथियों। भाजपा सरकार बैठी 8-10 साल हो गया। काला धन आएगा, सबके खातों में 15-15 लाख मिलेंगे। सही है कि नहीं साथियों? क्या किसी के खाते में पैसे आए? सभी लोगों ने लाइन लगा कर खाते खुलवाए, कहीं कोई पैसा नहीं आया। उसके बाद उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने, कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां देंगे। 10 साल हो गए, 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ जोड़िए तो कितने हुए? 20 करोड़ नौजवानों पर 50,000 लोगों को नौकरियां नहीं दे पाए। जो भी वैकेंसी निकलती है पर्चा लीक हो जा रहा है। आज लड़ाई साथियों बहुत गंभीर है। ये एक मीटिंग नहीं है साथियों। आज हम लोग ये मीटिंग एक जिम्मेदारी के तौर पर बात कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी समझकर कि आगे करना क्या है, 25 तारीख को किसे वोट देना है। साथियों, अगर ये इस तरह बीजेपी सरकार रही, हमारे बगल में सदर अस्पताल है, अखिलेश समाजवादी सरकार थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो 1 रुपए के पर्ची में अस्पताल में इलाज, ऑपरेशन हो जाता था, दवा भी मिल जाती थी। पर आज जाके परिस्थितियां देख लीजिए, न कोई दवा है और इलाज हो भी रहा है। अगर एक मरीज जाता है तो 2-4 उसके पीछे दलाल आ जाते हैं। हम लोग हमेशा शिकायत करते हैं इस चीज का, पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। शासन इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कोई बहुत मन से अस्पताल तो घूमने जाता नहीं। अस्पताल कोई घूमने की जगह है? इंसान परेशान हो जाता है तो अस्पताल जाता है, उसको पीड़ा होती है, उसको चोट लगती है तो अस्पताल जाता है, ऑपरेशन कराने जाता है, बुखार हो जाता है। पर कहीं न कहीं उनके साथ वहां पर दुर्व्यवहार किया जाता है। सारी दवाइयां बाहर से लिखी जाती हैं। अगर कहीं बड़ी बीमारी हो गई, अगर बड़े अस्पताल में आपको ले जाना पड़ेगा, तो हमारा तो ये मानना है, हम अपनी आंखों से भी देखे हैं कि कुछ लोगों ने अपने पिता, अपने पुत्र को बचाने के लिए 2 बीसा जमीन भी बेच देता है। क्या शासन का यही काम रह गया है? आदरणीय मास्टर साहब बता रहे थे कि मोदी जी, योगी जी न शिक्षा पे बात करेंगे, न स्वास्थ्य पे बात करेंगे, न महंगाई पे बात करेंगे, न बेरोजगारी पर बात करेंगे। बात एक ही कर सकते हैं वो लोग, हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराइए, मंदिर मस्जिद कीजिए, शिक्षा की इन पर कोई बात नहीं करते, कोई विषय नहीं रखते हैं शिक्षा पर। आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई। पहले बच्चियों को, छात्र छात्राओं को, बच्चियों को, लड़कों को मिलता था, छात्रवृत्ति मिलती थी, कन्या विद्या धन मिलता था, ताकि अगर माँ बाप अपने बच्चे की स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे हैं तो वो बच्चे उस कन्या विद्या धन से, छात्रवृत्ति से अपना पैसा निकाल के अपनी स्कूल की फीस भर सकते थे। पर आज सब बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? सिर्फ इसलिए ये भाजपा सरकार बंद कर दी कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कभी अपना अधिकार नहीं मांगेंगे, न अपने अधिकारों को समझेंगे, न कभी हमसे सवाल जवाब करेंगे। बाबा साहब ने कहा है कि अगर आपके बच्चे के पैर में चप्पल हो चाहे मत हो, चप्पल नहीं है चलेगा, पर हाथ में किताब होनी चाहिए। सही है कि नहीं? किताब होनी चाहिए। तो साथियों, ये लोग शिक्षा इतनी महंगी कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा ना सकें। बाबा साहब का कहना है कि रोजगार मिले ना मिले, पर आपका बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो अपने अधिकारों को समझेगा। उसे समाज में कोई पढ़ा नहीं सकता, वो खुद पढ़ा लिखा रहेगा तो उसे कोई बहका नहीं सकता उसे। आज से सुशीला राजभर जी बैठी हैं, पढ़ी लिखी हैं, कितने मजबूती के साथ आप लोगों के बीच में अपनी बात रखा इन्होंने सभी जातियों के बारे में आपसे बोला। एक दिन हम भी लोग बैठे हुए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के यहाँ। बात यह हो गई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने सबको लैपटॉप बांटा, ऐसा क्यों? उन्होंने बोला कि मेरा बेटा लैपटॉप से पढ़ता है, मंत्री का बेटा लैपटॉप से पढ़ता है,
एक अधिकारी का बेटा लैपटॉप से पढ़ता है, तो मैं चाहता हूं कि टूटी हुई मड़ई भी है तो उसके भी बेटा बेटी लैपटॉप से पढ़ाई करें वो लैपटॉप से, देश दुनिया के बारे में पढ़ें, देश दुनिया के बारे में पढ़ें और एक दिन एग्जाम देने जाएं, जहां मेरा बेटा जाएगा, जहां मंत्री का बेटा जाएगा, जहां अधिकारी का बेटा जाएगा, वहां एक टूटी हुई मड़ई का उसका भी बेटा जाएगा एग्जाम देने। और मुझे खुशी उस दिन होगी कि जब वो बेटा मेरे बेटे को हरा देगा, मुझे लगेगा कि मैं अपनी जनता के लिए काम कर रहा हूं। साथियों, इस सोच से काम किया जाता है, किसी भेदभाव से काम नहीं किया जाता।